देखिए प्रीपोजिशन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्री और दूसरा पोजीशन। प्री और पोजीशन मतलब प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स रूप धारण करना, रूप धारण करना। यानी जब ये ऐसा शब्द होता है, ये प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आता है या प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और यह जुड़ जाएगा, संबंध बताएगा जुड़ के किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन का, इसे प्रीपोजिशन कहेंगे। इट मीन्स प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन एंड शोज रिलेशन ऑफ एनी अदर नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में ये देखिए, एग्जाम्पल में आप देखिए आन है, आन मीन्स पर, स्टेबल होता है, ये स्टॉप होता है, स्टेबल होता है, ये स्टॉप होता है, समझ जाइए। एग्जाम्पल समझना तो ऐसे समझ जाइए, ये मेरा हाथ है, ये देखिए मार्कर है, ये देखिए इसी पे स्थिर है, ये ना तो हिल रहा ना तो डूब रहा है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो तो आन का उपयोग करेंगे। हाँ, कभी कभी इसका उपयोग इस तरीके से किया जाता है, जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। अच्छा ये एक बात बताइए, इससे ये पता चल रहा है कि कुर्सी आर्म चेयर है जिसपे हाथ रख के बैठने वाला होता है? नहीं पता है। अगर ये पता नहीं है कि ये आर्म चेयर है, अगर ओपन स्टूल जैसे कुर्सी एकदम समतल है तो वहां पे ऑन द चेयर होगा। इट मीन्स ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। अगर ये पता होता कि आर्म चेयर है तो यहाँ ऑन नहीं लगता, इन लगता, क्योंकि हम ऊपर वाले हिस्से पे नहीं बैठते, उसके निचले वाले हिस्से का उपयोग करते, इसलिए इन लगता। लेकिन अगर पता ना हो आर्म चेयर है या नहीं है, जैसे कुर्सी मात्र लिख दिया तो यहाँ पे आर्म भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इन भी लिख सकते हैं। आन का उपयोग ये जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, जैसे आपका बैग टेबल पर है, आपका बैग, योर बैग is on the table। It means कि ये जो आपका बैग है टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है, मोशन लेस है। ऐसी कंडीशन में ये देखिए किसके पहले आया है, टेबल के पहले आया हुआ है और आपके बैग के बारे में बता रहा है। इट मीन्स इसकी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो नाउन के बीच में आता है या दो प्रोनाउन के बीच में आता है और इनका आपसी संबंध बताता है। इट मीन्स प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कम्स बिटवीन और एमंग टू नाउन और टू मोर नाउन और प्रोनाउन एंड शोज देयर रिलेशंस। इट मीन्स यह ऐसा होता है जो दो नाउन या अधिक प्रोनाउन के बीच में आता है और उसका आपसी संबंध बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ये देखिए आन के बाद दूसरा है, आज पर की सारी समस्याएं दूर कर लिया जाए। पर देख लिया जाए, फिर अगला नंबर दूसरे पर लगेगा। एवं, एवं मीन्स के ऊपर, के ऊपर, ए भी स्टॉप होता है, ए भी स्टॉप होता है, इसमें भी कोई मोशन नहीं होता। लेकिन एक बात और है, ये विदाउट कांटेक्ट होता है, ये विदाउट कांटेक्ट होता है, ये संपर्क में नहीं होता है, ये विदाउट कांटेक्ट होता है। ये बात है कि ये कैसे विदाउट कांटेक्ट होता है, जैसे सपोज दैट हम फैन के नीचे बैठे हुए हैं और फैन ऊपर सीलिंग में लगा हुआ है, तो फैन तो हमारे सर में संपर्क है नहीं, तो वहां पे उससे दूरी है। इट मीन्स हमको फैन हमारे हेड के एबव है, फैन हमारे हेड के एबव है। इट मीन्स द फैन इज रनिंग एबव माई हेड, एबव माई हेड। अब एक बात और है, विदाउट मोशन में हम कर रहे हैं, विदाउट कांटेक्ट है, विदाउट मोशन, तो ये फैन मूव तो कर रहा है, अपने जगह पे मूव कर रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी तरफ से आया और हमारे सर के ऊपर से गुजर गया। जब कोई कहीं दूसरी से आता हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता तो ओवर का उपयोग किया जाता है। बट वो एक ही जगह स्टेबल है और वहीं से मूव कर रहा है अपने एक ही जगह पर। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो एवं का उपयोग किया जाता है, अन्यथा जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर से गुजर जाती है तो ओवर का उपयोग करते हैं। ओवर ये देखिए स्टेबल होता है, विदाउट कांटेक्ट होता है और स्टॉप होता है। लेकिन इसी का कंट्रास्ट देखिए, ओवर मीन्स भी के ऊपर से, ये देखिए इट मीन्स समथिंग पास बाय एनीथिंग ओवर साइड एबव साइड। जब किसी चीज के ऊपर से कोई चीज गुजर जाए और उस संपर्क में ना आए, ये विदाउट कांटेक्ट होती है। ये क्या होती है? विदाउट कांटेक्ट होती है। पहली कंडीशन विदाउट कांटेक्ट होती है, दूसरी कंडीशन मोशन में होती है। मोशन में इट मीन्स एक ही जगह रह के घूमती नहीं है, बल्कि कहीं दूसरी जगह से आती है और दूसरे ऊपर से गुजर जाती है, वो कांटेक्ट में नहीं आता, संपर्क में नहीं आता। अब देखिए जैसे एक कोई चेयर रखी गई है, टेबल रखा गया है, कोई डॉग आया, कुत्ता आया, उसके ऊपर से कूद के चला गया, संपर्क में नहीं आया, तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? देखिए द कैट जंप कर गई, कैट बेचारी क्या कर गई? जंप कर गई ओवर द टेबल। एक टेबल के ऊपर से एकदम जंप करके गुजर गई, लेकिन संपर्क में नहीं आई। ऐसे कंडीशन में हम ओवर का उपयोग करते हैं कि ऊपर से चली गई लेकिन संपर्क में नहीं आई। ऐसी कंडीशन में हम ओवर का उपयोग करते हैं। और देखें ऑन, ये देखिए अप मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स पर। जब कोई किसी चीज के ऊपर रहती नहीं है, जैसे देखिए ये डस्टर हमारा है, हमारे हाथ के ऊपर पहले से है, लेकिन अब ये देखिए पहले से हमारे हाथ में नहीं है, ये कहीं दूर से अब यहाँ से कांटेक्ट में जाएगा, है ना? ये देखिए छोड़ा हमने और ये हाथ पे चला गया। जब कोई दूसरी वस्तु के दूसरे संपर्क से किसी चीज के ऊपर जाए, मोशन में जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं? अपान का उपयोग करते हैं, यानी के ऊपर मोशन में इन कांटेक्ट होगा फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा कंडीशन इन मोशन होगा। देखिए ये दोनों कंडीशन कैसे? अब बिल्ली मेज के ऊपर से कूद गई थी, लेकिन अब बिल्ली को मेज पे कूदा दीजिए, देखिए क्या होगा? द कैट jumped upon the table। अब ये देखिए एक बिल्ली पहले मेज पर थी नहीं, लेकिन दूसरे जगह जंप करके आई तो टेबल पे आ गई। इट मीन्स अब जब कोई चीज संपर्क में ना हो, लेकिन किसी चीज के संपर्क में कहीं ऊपर आए, तो हम ऐसी कंडीशन में किसका उपयोग करेंगे? अपान का उपयोग करेंगे। अब देखिए अपान के बाद ऑन टू, देखिए ऑन टू, देखिए के ऊपर, लेकिन किसी की ओर, टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स किसी की ओर जाएगा। देखिए कैसे? मान लीजिए ये कोई ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डस्टर देखिए इस समय व्हाइट बोर्ड पर है, लेकिन यह देखिए मान लीजिए यहाँ पे पेन है, कोई चीज यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। पहली बात तो ये इस पे बोर्ड पर है, लेकिन दूसरी बात देखिए उधर जा रहा है ये उसकी। जब कोई वस्तु किसी चीज के कांटेक्ट में हो और मोशन में हो, किसी की ओर जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होकर गुजरती हो, कांटेक्ट में हो, तो किसका उपयोग करेंगे? ऑन टू, क्योंकि टू दिखाता है किसी की ओर जाता हुआ और ऑन दिखाता है पर। तो जब ऑन टू हो गया तो किसी चीज के ऊपर किसी की ओर जाता हुआ, इसका अर्थ होता है देखिए
द चाइल्ड इज स्लाइडिंग, बच्चा क्या कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है ऑन टू द स्विंग। एक बच्चा स्लाइड कर रहा है, किससे कर रहा है समझ रहे आप, स्विंग जो झूला नहीं होता है, बच्चे स्कूल में ऊपर से बैठ जाते हैं, स्लिप करके नीचे जाते हैं, इट मीन्स उसके कांटेक्ट में भी ऐसे होता है और ऐसे स्लिप करके जाता है, तो ऐसे कांटेक्ट में होता है, इट मीन्स कांटेक्ट में भी होता है, नीचे की ओर भी सरक के जाता है, तो ऑन टू का उपयोग करते हैं। जैसे ट्रेन होती है ना, वो पटरी पे जाती है तो संपर्क में भी होती है, आगे भी बढ़ती है, तो वहां मोशन भी होता है, ऑन टू का उपयोग करेंगे। ये देखिए पर हुआ, आज एक पर की टॉपिक लगभग खत्म है। अब इसके अपोजिट अगली वीडियो में आपको बताते हैं। बस आज के बाद यही।